आज हम पढ़ेंगे हैलो एल्केनो का IUPAC नामकरण। हैलो एल्केनो का IUPAC नामकरण। मैं मान के चलता हूं कि आप 11वें IUPAC नामकरण पढ़ लिए होंगे। फिर भी रेफरेंस के तौर पर मैं कुछ चीजें लिखता हूं जो आपको याद होनी चाहिए, तभी आप IUPAC नामकरण कर पाएंगे। जैसे एक कार्बन है C1, इसको मेथ कहते हैं। C2 दो कार्बन है तो एथ कहते हैं। C3 तीन कार्बन है तो प्रोप कहते हैं। C4 चार कार्बन है तो ब्यूट कहते हैं। C5 पांच कार्बन है तो पेंट कहते हैं। C6 हेक्स कहते हैं। C7 हेप्ट कहते हैं। C8 आक्ट कहते हैं। C9 नोन कहते हैं। और C10 डेक्ट कहते हैं। यानी कम से कम आपको 10 तक कार्बन परमाणुओं की गिनती आना चाहिए, तभी आप IUPAC नाम अच्छी तरह से सीख सकते हैं। जैसे एक कार्बन का इसका ये मूल नाम है। अगर आप 11 में पढ़े होंगे तो वहाँ विस्तार से आपको बताया गया होगा। मैं रेफरेंस के तौर पे बस थोड़ा थोड़ा आपको याद दिला देता हूँ। एक कार्बन को मेथ कहते हैं, दो कार्बन को एथ कहते हैं, तीन कार्बन को प्रोप कहते हैं, चार को ब्यूट कहते हैं, पांच को पेंट कहते हैं, छह को हेक्स कहते हैं, सात को हेप्ट कहते हैं, आठ को आक्ट कहते हैं, नौ को नोन कहते हैं, 10 को डेक्ट कहते हैं। इसके बाद आप पढ़े होंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन में क्या जोड़ते हैं? अगर कार्बन परमाणु की चारों श्रृंखलाएं एकल बंधों द्वारा संतुष्ट हो तो उसे एल्केन कहते हैं। कार्बन परमाणु की चारों श्रृंखला एकल बंधों द्वारा संतुष्ट हो तो उसे एल्केन कहते हैं। एल्केन में हम क्या जोड़ते हैं? एन जोड़ देंगे, एन। ठीक, अगर यहीं पे आपका एन जोड़ दिए तो इस पूरे में जब मैं एन जोड़ूंगा तो क्या होगा? मेथेन। तो क्या हो गया? पूरा नाम मेथेन हो गया। उसके बाद में इसमें जब एन लगाऊंगा एल्केन रहेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका एथेन। इसी तरह से इसमें एन लगाऊंगा, ये हो गया आपका प्रोपेन। ठीक, इसी तरह सब में एन जोड़ते चले जाएंगे, ये हो गया ब्यूटेन। फिर एन लगाएंगे, फिर हो गया पेंटेन। इस तरह से आप जोड़ लेंगे। ऐसा कब करेंगे? जब जो भी सूत्र आपका दिया रहेगा उसमें कार्बन परमाणु की सभी श्रृंखलाएं एकल बंधों द्वारा जुड़ी होंगी तो उसे हम क्या कहेंगे? एल्केन कहेंगे। और एल्केन में क्या जोड़ देते हैं? एन जोड़ देते हैं, एन जोड़ देंगे। अगर यहीं पे एल्कीन आ जाएगा तो इन जोड़ेंगे, तो इन एक वाले में नहीं जोड़ोगे, क्योंकि एल्कीन में एक तो कार्बन कार्बन दो बंध रहता है, तो कार्बन कार्बन दो बंध के लिए हमें दो कार्बन की जरूरत होती है। तो इसमें क्या जोड़ोगे? इन। तो एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऐसे हो जाएगा। अगर त्रिबंध आएगा उसमें आइन जोड़ देते हैं, क्योंकि उसका नाम है त्रिबंध वाले का एल्काइन। उसमें आइन जब जोड़ोगे तो उसमें भी कार्बन कार्बन त्रिबंध की जरूरत है, तो दो कार्बन रहेगा तभी त्रिबंध बनेगा। तो एथाइन, आइन जोड़ोगे एथाइन। उसके बाद में क्या हो गया? प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम सिर्फ एल्केन की चर्चा करेंगे, बाकी किसी की नहीं, सिर्फ एल्केन की। तो आपने इतना कर लिया, यानी 10 तक आप गिनती कर लिए। इसके बाद में कपड़ा कपड़ा इसके बाद आप थोड़ा सा समझ लीजिए एल्किल समूह क्या होता है। इसमें YLE जुड़ता है, इसमें YLE जुड़ता है।
एल्किल, ALKYLE, एल्किल में YLE जुड़ता है तो इसमें क्या रहेगा, अगर CH3 है इसको मेथिल कहते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, मेथिल कहते हैं। C2H5 को एथिल कहते हैं, C3H7 को प्रोपिल कहते हैं, C4H9 को ब्यूटिल कहते हैं। इसके बाद 5 कहेगा, C5H11 रहेगा तो पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, लेकिन आपका इतने ही में काम चल जाएगा। ये हो गया। अब इसके बाद में आपको हम बताए थे कि जब भी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जब भी नोट करते चलिएगा आप लोग, जब भी आपको मैं बताया था हेलो एल्केनों का आईपीएसी नामकरण करना हो तो संगत एल्केन के नाम से पहले इनका नाम लिख देते हैं। तो हेलो एल्केन क्या होते हैं, मोनो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों के व्युत्पन्न क्या होते हैं, हेलो एल्केन कहलाते हैं। तो हेलो एल्केनों का नामकरण कैसे करते हैं, आईपीएसी नामकरण। तो इसका आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए जैसे फ्लोरीन दिया हो, क्लोरीन दिया हो, ब्रोमीन दिया हो, आयोडीन दिया हो, इसका आईपीएसी के नामकरण करते समय संगत एल्केन के नाम से पहले इसका नाम लिखेंगे, संगत एल्केन के नाम से पहले इसी का नाम लिखेंगे। फ्लोरीन जुड़ा होगा तो फ्लोरो लिखोगे, मैं इधर साइड में नोट कर दे रहा हूं। अगर फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोरो लिखोगे, फ्लोरो। उसके बाद में क्लोरीन रहेगा तो क्लोरो लिखेंगे, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो लिखेंगे, आयोडीन रहेगा तो आयोडो लिखेंगे। तो संगत एल्केन के नाम से पहले इसका नाम लिख देते हैं। तो क्या हुआ, आईपीएसी नाम कैसे लिखते हैं, दिए गए कार्बनिक यौगिक में यदि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो समूह उपस्थित हो तो संगत एल्केन के नाम से पहले इसी का नाम लिखेंगे। जैसे फ्लोरो होगा तो फ्लोरो लिखोगे, क्लोरो होगा तो पहले क्लोरो, ब्रोमो होगा तो पहले ब्रोमो, आयोडीन होगा तो पहले आयोडो लिखेंगे। आइए कुछ साधारण नाम और आईपीएसी नाम जान लेते हैं। ये आपका सूत्र है। इसके बाद में ये है साधारण नाम, और ये आपका है आईयूपीएसी नाम। जैसे मैं कोई सूत्र लिख रहा हूं, एल्केनों के मोनो हैलोजन व्युत्पन्न हेलो एल्केन कहलाते हैं। तो एल्केन का सूत्र है CnH2n+2। तो n बराबर, n का मतलब है नंबर, 1 2 3 4। n की जगह मैं 1 रखूंगा तो C1, यहाँ 1 रखूंगा तो 2 1 या 2, 2 में 2 ऐड कर दिए तो कितना हो गया, CH4। तो इसी को लिख सकते हैं CH4। इसको मेथेन कहते हैं क्योंकि एल्केन है, एक कार्बन को मेथ कहते हैं, और जब चारों श्रृंखला एकल बंध से जुड़ी रहेगी तो उसमें एन जोड़ दोगे, ए न, तो मेथ में एन जोड़ेंगे तो मेथेन। इसी तरह से जब n बराबर 2 रखोगे तो C2H6 होगा, इसमें क्या हो जाएगा, एथेन। इसको एथ कहते हैं, 2 कार्बन का मूल नाम, एन जोड़ोगे तो एथेन हो गया। फिर प्रोपेन, ब्यूटेन। इसमें कह रहा है कि मोनो हाइड्रोजन व्युत्पन्न, इसमें से एक कार्बन निकलेगा, एक क्लोरीन परमाणु, एक फ्लोरीन परमाणु, एक ब्रोमीन परमाणु, एक आयोडीन परमाणु जुड़ जाएगा। 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन निकलेगा तो उसमें से क्या जुड़ जाएगा, 2 फ्लोरीन, 2 क्लोरीन, 2 ब्रोमीन, 2 आयोडीन, या एक क्लोरीन जुड़ सकता है, एक ब्रोमीन जुड़ सकता है, या एक ब्रोमीन जुड़ सकता है, एक आयोडीन जुड़ सकता है, कोई जुड़ सकता है। पहले मैं सिंपल बताता हूं फिर आपको और कठिन की तरफ ले चलेंगे। तो CH4 है, इसकी संरचना इस तरह से बनेगी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ी जगह कम है,
इसीलिए मैं आपको शॉर्ट में समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो यहां से एक हाइड्रोजन निकला, तो यहाँ पे हमने Cl जोड़ दिया। तो पूरा सूत्र क्या बना, C123H है, CH3Cl। इसी तरह से C2H6 है, तो यहाँ पे एक कार्बन निकल गया, तो क्या बना, C2H5। मान लो हमने यहाँ पे Br जोड़ दिया, हर जगह क्लोरीन में थोड़ी जोड़ेंगे। फिर इसी तरह से C3H8 है, तो उसमें से C3H7I कर दिए। इसका साधारण नाम कैसे लिखोगे, अभी मैं साइड में आपको नोट करवाया था कि CH3 को मेथिल कहते हैं, C2H5 को एथिल कहते हैं, C3H7 को ब्यूटिल कहते हैं। तो CH3 को क्या कहते हैं, मेथिल। मेथिल जब IPAC नाम लिखते हैं तब क्लोरो ब्रोमो आयोडो नहीं लिखते हैं, तब लिखोगे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो क्या है, क्लोरीन है तो मेथिल क्लोराइड, ये साधारण नाम है, मेथिल क्लोराइड। C2H5 को एथिल कहते हैं, Br को ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। इसके बाद में C3H7 को प्रोपिल कहते हैं, आयोडीन को आयोडाइड, प्रोपिल आयोडाइड, प्रोपिल आयोडाइड। इसी का अब आपको IPAC नाम लिखना है, तब क्या लिखोगे, क्लोरीन को क्लोरो लिखोगे, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आयोडो लिखोगे। तो क्या एक कार्बन को मेथ कहते हैं, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, तो पहले क्लोरीन का नाम लिखोगे क्लोरो, और एक कार्बन को मेथेन कहते हैं, तो यहाँ पे नाम होगा क्लोरोमेथेन। ठीक, इसके बाद में ब्रोमो, दो कार्बन है तो ब्रोमो एथेन, ब्रोमो एथेन। तीन कार्बन है, आयोडीन है तो आयोडो, आयोडो प्रोपेन। आप उसमें पढ़े होंगे तो नॉर्मल भी आगे लिखा जा सकता है, नॉर्मल आइसोनियो आपको IPAC नाम में पढ़ाया हो गया, अभी मैं साधारण बताया हूं। इसके बाद में अगली वीडियो में आपको विस्तार से IPAC नाम बताऊंगा, हेलो एल्केन कितने कितने तरीके से घुमा करके आपको IPAC नाम परीक्षा में दे सकता है। इस तरह का सिंपल नाम नहीं देगा, लेकिन कल के वीडियो को देखने के लिए आज के वीडियो में जो मैं कुछ चीजें बताया उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। जैसे फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोरो लिखोगे, क्लोरीन है तो क्लोरो लिखोगे, ब्रोमीन है तो ब्रोमो लिखोगे। ठीक, और 1 से 10 तक गिनती याद कर लीजिएगा कि एक कार्बन को क्या कहते हैं, दो कार्बन को क्या कहते हैं, तीन कार्बन को क्या कहते हैं। और एकल बंद रहेगा तो एन जुड़ेगा, द्विबंध रहेगा तो इन जुड़ेगा, त्रिबंध रहेगा तो आइन जुड़ेगा। इसको आप याद कर लीजिएगा। मैं कल एक बार फिर से एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आपको रिपीट कर दूंगा। आप 11 में पढ़ चुके हैं, तो मैं इसलिए बस रेफरेंस के तौर पे आपको बता दिया। तो ये हो गया इनका IPAC नामकरण। कल इसको और विस्तार में समझेंगे, फिर चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।